नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक बंदे ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर अगर पासपोर्ट में वीज़ा लग जाए और उसके बाद में पासपोर्ट खो जाए, एजेंट नहीं दे या फिर कट जाए, फट जाए, गुम हो जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मैं सोचा क्यों ना इसको एक आंसर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि कम से कम 15 ऐसे सवाल मैंने पैदा किए और सवाल सोचे मैंने। सवाल सोचने के बाद मैंने यहाँ पर नोट किए। तो अगर आप ये वीडियो पासपोर्ट से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल आपके माइंड में थॉट आते हैं, सबका मैंने पहले एक पन्ने पर लिखा, फिर यहाँ पर आपके सामने मैं आपको बताऊँगा 15 सवाल जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये घटना आपके साथ घट सकती है। तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप सोचें और उसका आंसर आप इसी की वीडियो के अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखिए सवाल, पहले तो मैं आपको सवाल बता देता हूं कि क्या क्या सवाल आपके साथ घटनाएं घट सकती हैं, इसका समाधान क्या होगा इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सवाल की, अगर आपका पासपोर्ट खो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा और पासपोर्ट खो जाए तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या होगा, या देश में हो या विदेश में, यह घटना कहीं भी हो सकती है। अगर एजेंट आपको पासपोर्ट न दें तो आप क्या करेंगे। अगर पासपोर्ट खो गया तो पासपोर्ट को री इश्यू यानी दोबारा कैसे बनाएंगे, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, इस पे हम बात करेंगे। आपके पास खोए हुए पासपोर्ट को बनवाने का प्रोसेस क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। पासपोर्ट खो जाने पर एफआईआर कैसे करवाएं, इस पे हम बात करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाए तो आप क्या करेंगे। पासपोर्ट कितने पेज का बनाना चाहिए, इसका चार्जेस कितना लगता है। विदेश यात्रा में पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। 18 साल तक का पासपोर्ट नाबालिग कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, इस पे हम बात करेंगे। पासपोर्ट में आप पता कैसे चेंज करें, इस पे हम बात करेंगे। तलाक होने के बाद में पासपोर्ट में कई बार लोगों को नाम बदलवाने पड़ते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर आपने विदेश में शादी की है तो पासपोर्ट में नाम ऐड वाइफ का या हस्बैंड का कैसे ऐड करेंगे। पासपोर्ट में जन्म तिथि में कैसे बदलाव करेंगे, उम्र की अगर बात करें तो। और पासपोर्ट में नाम में कैसे बदलाव करेंगे। पासपोर्ट खो गया तो तुरंत घर आना, अगर आप विदेश में पासपोर्ट खो गया तो आप घर कैसे आओगे। ये भैया ये इतने सवाल हैं, हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन इसका एक एक सवाल का मैं आंसर इसमें देने वाला हूं। वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो 100% गारंटी है कि पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी माइंड में सवाल हैं ये आपके साथ घटना घट सकती है। तो कंप्लीट आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर भी वीडियो देखने के बाद सवाल अगर आपको सवाल माइंड में आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब ऐसा पहले अगर बात करें कि पासपोर्ट खो जाए तो क्या करें, ठीक है जी। और पासपोर्ट देखो, अगर पासपोर्ट खो जाता है तो दूसरा बन जाता है। शर्त यह है कि पासपोर्ट का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें आपके पास फोटोकॉपी मान सकते हैं, उसी के आधार पे आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाता है। आगे हम बात करेंगे कहाँ कैसे बनता है। अगर पासपोर्ट में वीज़ा लगा हो और पासपोर्ट खो जाए तो क्या करेंगे, चाहे आप इंडिया में हो या विदेश में हो। ये घटना बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। देखिए इसका सिंपल फंडा मैं बता दूँ कि मान लो कि आपके पासपोर्ट में किसी भी देश का वीज़ा लग गया, अगर इंडिया में है पासपोर्ट खो गया, अगर इंडिया में है पासपोर्ट खो गया तो भैया सीधा सीधा प्रोसेस ये रहेगा, पासपोर्ट दूसरा बनवाना पड़ेगा 100%, ठीक है जी। और पासपोर्ट बन के आएगा, उसके अंदर पुराने वाला जो पासपोर्ट नंबर है उसमें आपका पासपोर्ट का नंबर आएगा, पुराने वाले का नए वाले का अलग अलग नंबर होंगे, सेम नहीं होगा। अब आपका जो वीज़ा लगा था पुराने वाले पासपोर्ट में वो तो उसी पासपोर्ट नंबर पर लगा था, तो यह तो है नहीं कि आपका वही वीज़ा उस पर लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए वही प्रोसेस होगा, दोबारा आपका पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट आएगा, फिर वही वीज़ा आप जिसके थ्रू आप लगवा रहे हैं वो वीज़ा कैंसिल होकर दूसरा वीज़ा आपके पासपोर्ट के अंदर लगेगा, क्योंकि पासपोर्ट नंबर बदल गए ना, इसलिए वो वीज़ा नहीं उसमें काम आएगा। ये नहीं कि भैया एक ही वीज़ा 2 पासपोर्ट में छप गया। अब हो सकता है नाम तो आप ही का है, आप ही का पासपोर्ट है, वो तो आपको पता है, लेकिन डॉक्यूमेंटली लीगली अगर बात करें तो अलग अलग हो गए। पासपोर्ट नंबरों पे वीज़ा लगता है, नहीं कि नाम पे वीज़ा लगता है, समझ रहे हैं। तो ये प्रोसेस होगा, दोबारा प्रोसेस होगा, दोबारा पासपोर्ट लगेगा, उसमें आपका चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस मान लो विदेश में है, विदेश में आप हैं, आपका पासपोर्ट में वीज़ा लगा है, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, खो गया, गुम हो गया, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको पहले पासपोर्ट दूसरा इश्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। और पासपोर्ट में वही प्रोसेस इंडिया में वही वहाँ पे होगा, पासपोर्ट नंबर बदलेगा आपका। आप पुराने वाले पासपोर्ट में आपका वीज़ा लगा है तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन में रिकॉर्ड होगा जिस भी आप कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, वो जैसा बताते हैं वैसा करना पड़ेगा। फिर उसी वीज़ा की प्रिंट कॉपी आपके दूसरे पासपोर्ट के में छप जाएगी, पासपोर्ट में स्टंप हो जाएगा, लेकिन वो जो वीज़ा लगता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे तो मैं कनाडा में पहुंच जाऊं और बोल दूं जी मेरा तो पासपोर्ट गुम गया, पासपोर्ट में मेरा कनाडा का वर्क परमिट लगा हुआ था जबकि मैं गया था विजिट या मैं गया था इलीगल तरीके से, लेकिन रिकॉर्ड भी तो होता है ना उसका। तो रिकॉर्ड होगा, उसी के आधार पर आपके पासपोर्ट का वही वीज़ा उसको प्रिंट करके दूसरे पासपोर्ट में लगेगा, उसका थोड़ा बहुत चार्जेज है वो आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब घबराने की बात नहीं है, पासपोर्ट में वीज़ा लग जाता है। आगे अगर 3 नंबर पॉइंट पे बात करें कि एजेंट अगर पासपोर्ट न दें तो आप क्या करें। ये हालांकि पासपोर्ट से रिलेटेड सवाल थे तो मैंने इसी में शामिल कर लिए। देखिए 2-3 काम आप कर सकते हैं। एजेंट पासपोर्ट न दें तो आप क्या करें। सबसे पहले तो ये कि किसी को पासपोर्ट देने से पहले पासपोर्ट की फोटो कॉपी रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है।
पासपोर्ट नहीं दे तो उसके अंदर देखिए, पहली बात तो क्यों नहीं दे रहा है इसका रीज़न जान लो। लगभग कारणों में मैंने देखा है कि आपकी गलती नहीं होती है, आपने एजेंट को पासपोर्ट दे दिया, फर्जी लोग आपसे, अब अगर आप दूसरे दिन भी एजेंट से पासपोर्ट मांगोगे तो वो आपसे पैसा मांगते हैं, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, हमारा खर्चा हो गया, जबकि खर्चा कुछ नहीं हुआ, पासपोर्ट उनकी ड्रावल में पड़ा है, काउंटर में पड़ा है उसके। लेकिन उस स्थिति में पहले उनको रिक्वेस्ट करिए, सर पासपोर्ट दीजिए, नहीं देता है तो आप एक पुलिस कंप्लेंट भी उनके खिलाफ में कर सकते हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि भैया ऐसे ऐसे मेरा पासपोर्ट था, मेरा पासपोर्ट उन्होंने नहीं दे रहे हैं, बदले में वो पैसा मांग रहे हैं। या फिर अगर आपकी गलती है, मान लो आपका वीज़ा आ गया, आप नहीं गए, तो भाई आपका वीज़ा पासपोर्ट में लगा है या नहीं लगा है, आप नहीं गए, आप गलत हैं, तो वीज़ा का जो चार्जेस वो मांगते हैं, जिस इस कैटेगरी के हिसाब से वीज़ा है, वो चार्जेस आप उनको देना पड़ेगा, पासपोर्ट वो आपको दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया पासपोर्ट की फोटोकॉपी है तो आप दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लोस्ट की एक ऑनलाइन एफआईआर होती है, ठीक है, जो ई मित्र वाले होते हैं वही कर देते हैं, और ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी साथ में लगेगी, और 3,000 आपकी फीस लगेगी, क्योंकि उसकी पेनल्टी लगती है 1500 प्लस 1500 फीस हो गई, 1500 और लगेंगे, 3,000 में आपका पासपोर्ट दूसरा बन जाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे सवाल ये आ जाता है कि अगर पासपोर्ट गुम हो जाता है और आपको पासपोर्ट दूसरा बनाना है तो उसमें कितना टाइम लगता है। देखिए जी, पासपोर्ट में दूसरे बनाने में और फर्स्ट बनाने में ज़्यादा फर्क वैसे नहीं होता है टाइम। जैसे नॉर्मली मान लो कि आप नया पासपोर्ट बनाते हैं तो 20 से 25 दिन, महीना लग जाता है, वो पासपोर्ट की कंडीशन पे वेरी करता है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना 20 दिन में पासपोर्ट बन के घर आ जाता है। अगर आप री इश्यू करवाते हैं, दूसरा पासपोर्ट बनाते हैं, तो प्रोसेस सेम वही होगा जो आपने पहले पासपोर्ट बनाया था। उसकी शर्त ये है कि आपके पास फोटोकॉपी है, उस फोटोकॉपी को आप साथ में अटैच कर दो, साथ में उसी के आधार पर आपका पासपोर्ट बन के तुरंत घर आएगा, और उसकी पुलिस इंक्वायरी बाद में भी आ सकती है। लेकिन आप मान सकते हैं 10 से 15 दिन 20 दिन में लग सकता है। इमरजेंसी अगर आप खोए हुए पासपोर्ट को बनाते हो तो उसमें भी भैया टाइम कंडीशन पे लगता है। मैं बोल दूं 7 दिन में बन जाता है, लोग बोलेंगे नहीं बनेगा, तो ये वेरी करता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, सब जगह अलग अलग प्रोसेस, कईयों पे फास्ट होता है, कईयों पे धीरे चलता है, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन बन जाता है 15 से 20 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो फर्स्ट में आपने लगाए थे नए पासपोर्ट में, वही डॉक्यूमेंट इसमें आप लगा सकते हैं। आगे बात करें खोए हुए पासपोर्ट को बनवाने का प्रोसेस क्या होता है। भाई अगर पासपोर्ट आपका खो जाता है तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता है। पहला पासपोर्ट था वो गुम हो गया, अब आपको दूसरा बनाना है। अब गुम हो गया, एजेंट नहीं दे रहा है, कट गया, फट गया, वो एक अलग इश्यू है। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एफआईआर करवानी पड़ती है। पहले क्या होता था, आज से 7-8 साल पहले क्या होता था, आपको मान लो दूसरा पासपोर्ट बनाना है तो भाई आप, उनके भी दलाल होते थे, एजेंट होते थे जो विदेश भेजने का काम करते हैं, वैसे पासपोर्ट बनाने का भी काम करते थे। अब उन लोगों के पास जाते थे। आप यकीन करना, मैंने पासपोर्ट बनाया था मेरे परिवार में, तो मैंने 7,000 रुपये मेरे से एफआईआर के लिए थे। किसने? दलाल ने। उस टाइम नॉलेज नहीं था इतना, और ऑफलाइन काम चलता था तो अपने को भी इतना पता नहीं था। 7,000 रुपये एफआईआर के नाम से लिए, बोले वो थानेदार लेगा, वो लेगा, समझ रहे हैं, और वो एफआईआर के आधार पे दूसरा पासपोर्ट वो अप्लाई करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप ई मित्र पे जाओगे, वो 200, 150, 200 रुपये लेता है फॉर्म भरने का, वही आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देगा, आपके संबंधित थाने में ऑनलाइन कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन एफआईआर डाली, वो अब सबमिट कर दी, उसी एफआईआर के आधार पर वही एफआईआर लगेगी खोए हुए पासपोर्ट को दूसरा बनाने में, और वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, वही आपकी फीस जस्ट डबल हो जाती है। 1500 पासपोर्ट खो गया, उसकी 3,000 फीस है। तो इस तरीके से पासपोर्ट आपका बन जाता है। प्रोसेस यही है, सेम, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अगर बात करें तो पासपोर्ट खो जाने पे एफआईआर कैसे करें। देखिए, पासपोर्ट खो जाता है तो एफआईआर, वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में इससे जस्ट ऊपर वाले में बता दिया, लेकिन एफआईआर करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की, है ना, किसी एजेंट को 8-10 हज़ार रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी एफआईआर करवा सकते हैं। मेरा ये पासपोर्ट नंबर इस तरीके से गुम हो गया, सिंपल है। आप ई मित्र वाले होते हैं ना, उनके पास चले जाओ, वो आपका काम कर देंगे। 150 उनकी फीस होती है, वो उनको दे दो, एफआईआर करवा सकते हैं। और एफआईआर तभी उसी स्थिति में करवानी होती है, पासपोर्ट खो गया, दूसरा अप्लाई करना है, तो एफआईआर की कॉपी साथ में लगती है, उसी के आधार पर दूसरा पासपोर्ट आपका बन जाता है। तो एफआईआर करवाना आजकल वो टाइम गया जिससे 7-8 साल पहले होता था कि भैया थाने के चक्कर काटो, वो पैसा मांग रहे हैं, दलालों के संपर्क में आओ, वो देंगे 5,000 दे दो, 7,000, 10,000, ऐसे ऐसे लोग पैसा मांगते थे। अब वो ऐसा नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। अगर पासपोर्ट डैमेज हो जाए तो क्या करें। भाई पासपोर्ट डैमेज की कंडीशन डिपेंड करती है। पासपोर्ट पानी में भीग जाना, आग में जल जाना, पन्ने फट जाना, बच्चों का कुछ उसमें है ना, कई बार देखा होगा बच्चे अपनी किताब बना लेते हैं, उसको पूरा भर देते हैं। इसी तरीके से कोई भी पासपोर्ट में डैमेज हो जाता है तो आपको पासपोर्ट में, मान लो वीज़ा लग गया, पासपोर्ट में लग गया, है ना, एयरपोर्ट पर पहुँच गए, वहाँ पर पता लगा कि आपको वापस निकाल दिया। अगर पासपोर्ट डैमेज हो जाता है तो आपको दूसरा बनवा लेना चाहिए, इसी में आपका फ़ायदा है। और प्रोसेस सेम वही रहेगा डैमेज का, जो नया बनाते हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पासपोर्ट दूसरा बन जाएगा ईजी तरीके। पासपोर्ट कितने पेज का बनाना चाहिए। देखिए, पासपोर्ट आपको अपने से ध्यान रखें भाई, मैंने भी गलती की थी। पासपोर्ट में 2 प्रकार के बनते हैं, एक 36 पेज का बनता है, शायद 72 पेज का बनता है, जस्ट डबल का। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ठीक है नोट नहीं पड़ती तो आप नॉर्मल 36 पेज का बना सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेवलर हैं, घूमने का काम करते हैं, पासपोर्ट जल्दी भर जाता है, उनको 72 पेज का पासपोर्ट बनाना चाहिए। 36 से डबल हो जाता है, शायद इतने ही है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जस्ट पेज है ना वो डबल हो जाते हैं। उसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, लेकिन वो जो आप रात दिन ट्रेवल करते हो ना, लोगों का साल में पासपोर्ट भर
जाता है, कईयों के 2-3 साल 5 साल में पासपोर्ट बन जाता है, 10 साल की वैलिडिटी होती है। तो जस्ट पेज डबल होंगे तो वो डबल काम आएगा, तो वो आपके लिए फिर माथा पच्ची वाला काम नहीं रहेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका ट्रैवल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पेज वाला पासपोर्ट अप्लाई करें। विदेश यात्रा के समय पासपोर्ट में वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? आप यकीन करिएगा किसी भी पास, आपको लगभग लोगों को पता है, लेकिन कम से कम आप अगर किसी देश में जा रहे हैं तो 6 महीने की वैलिडिटी आपके पास में होनी चाहिए। ये है विजिट वीज़ा पे लागू। अलग अलग देशों का भैया अलग अलग सरकार है, अलग अलग नियम है। आप कुवैत जाओगे तो बहुत कई कंपनियां 2 साल पासपोर्ट वैलिड मानते हैं, 2 साल 24 महीने पासपोर्ट में होंगे तो वीज़ा लगेगा, कई 1 साल का होगा तो लगेगा, कई सरकारें बेचारी बोलते हैं आ जाओ जी हमारे में तो 6 महीना होगा तो भी चला लेंगे, 6 महीने बाद यहाँ पे रिन्यू करवा लेना। तो ऐसा भी होता है। तो कम से कम 6 महीने पासपोर्ट में होनी चाहिए एयरपोर्ट क्रॉसिंग के समय। 18 साल तक के बच्चे का, नाबालिग का कैटेगरी क्या होता है पासपोर्ट में? देखिए 18 साल तक का बच्चा जो होता है वो नाबालिग की कैटेगरी में आता है। उनका पासपोर्ट 36 पेज का बनेगा, ठीक है, और वो 5 साल तक का बनेगा। 5 साल के बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे 18 साल का होता है या उसमें कैटेगरी देखना पड़ता है। ये तो बच्चा 18 साल का हो गया है ना। जैसे बच्चे ने मान लो 15 साल की उम्र में पासपोर्ट बनाया, 5 साल वैलिड है, तो वो तो 18 साल के बाद में चेंज करेगा, पासपोर्ट दूसरा बनेगा। तो ये प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखें। पासपोर्ट में अपना पता कैसे बदलें? अब ये भी एक सवाल आ जाता है, भैया मैं सीकर से हूँ, पासपोर्ट यहाँ रहता हूँ, मैंने मान लो दिल्ली चला गया मैं, आज मुझे तो दिक्कत हो जाती है। तो पासपोर्ट का पता बदलने का आसान तरीका ये है कि मान लीजिए कि आप सीकर से, आप अपने शहर में डॉक्यूमेंट सब यहीं के बने आपके, और आप रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आप अप्लाई कर सकते हैं, एड्रेस वही डाल सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें पुराने वाला एड्रेस अगर आपके पास है और वहाँ किराए के रहते हैं तो आपको किराए का जो अग्रीमेंट है कोर्ट की तरफ से जो बनता है 11 महीने का, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। और या फिर आपने मान लो पूरा सिस्टम चेंज कर लिया, मकान बना लिए खुद ने, वहीं के डॉक्यूमेंट बना लिए, तो फिर सिंपल है, यहाँ का पासपोर्ट आप अप्लाई करें, अप्लाई करते समय वो डॉक्यूमेंट दोनों साथ में लगा दें, भैया ये मेरा पुराना एड्रेस था, अब मैं यहाँ रहता हूँ तो इस एड्रेस पर मेरा पासपोर्ट बनेगा। पुलिस वेरिफिकेशन एक बार दोनों जगह संबंधित थाने में भी फ़ोन आएगा, वो बोल देंगे जी ओके इधर से कोई लफड़ा वाला चक्कर नहीं है, तो पासपोर्ट वेरीफाई होकर पासपोर्ट बन जाता है, कोई जी नहीं। आप अग्रीमेंट पे रेंट पे रहते हैं तो भी बना सकते हैं, आपका खुद का मकान है दूसरी जगह चेंज करके एड्रेस तो भी बना सकते हैं। अब आ जाओ जी मेन सवाल ये आ जाता है कि तलाक होने पे नाम कैसे बदलें। बहुत सारे लोगों की जैसे प्रॉब्लम होती है भैया, जैसे शादी हो जाती है तो नॉमिनी का नाम डालना पड़ता है, चाहे वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, दोनों को एक दूसरे का नाम डालना पड़ता है। किसी कारण की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं, कोर्ट का फैसला आ जाता है जी तलाक हो गया, अलग अलग है, तो अब पासपोर्ट में नाम तो वही रह गया, 10 साल तक पासपोर्ट वही रहेगा, नाम कैसे बदलें? तो नाम बदलने के लिए इसका सीधा सीधा फंडा है, कोर्ट की जो डिग्री होती है, जो तलाक का फैसला होता है, वो जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं वो साथ में अटैच कर दो जी डॉक्यूमेंट के, कि हम पहले ये मेरे पति थे अब अलग अलग हो गए, तो ऑटोमेटिक नाम हट जाता है। और आप जिसका भी नाम देना चाहते हैं, आपके फादर का या फिर आप दूसरी शादी कर रहे हैं उनका, तो लग जाता है, कोई चक्कर नहीं है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। विदेश में शादी करने पे पासपोर्ट में नाम ऐड कैसे करें? एग्जाम्पल, आप इंडियन हैं और आप पहुंच गए जी रसिया, अब रसिया में आपने शादी कर ली, शादी करके बीबी को यहाँ ले आए, उनका नाम ऐड कैसे करेंगे? तो उनके लिए देखिए, शादी करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट में आपने वहाँ शादी की है रसिया में तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, इंडिया में शादी किया तो इंडिया में डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दो, सिंपल है। उनका नाम डालना है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट आपने बना लिया तो उसका साथ में डाल दो, लड़की कहाँ की है वो चक्कर नहीं पड़ता, आपके पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट मैरिज की है क्या किया है, वो नंबर जो एड्रेस है, आईडी प्रूफ है, जो उसमें नाम लिखा है वो साथ में अटैच कर दीजिए तो ऐड हो जाएगा, कोई इतना कोई लफड़ा नहीं है। पासपोर्ट में जन्म तिथि में बदलाव। अब आप सोचोगे यार पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन चेंजिंग वही होगी जो गलती से लिखी गई है। ये नहीं कि भैया उम्र हो गई 50 साल और आप 40 कर रहे हो, वो नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/12/87 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मिस्टेक से बाय प्रिंटिंग कुछ गलती की वजह से उसमें 90 हो गई, 80 हो गई, तो वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, उसमें गलती से लिखा गया है, तो आप वो चेंज करवा सकते हैं एक एफिडेविट के माध्यम से या एक एप्लीकेशन के माध्यम से, तो चेंज हो जाता है। लास्ट में बात कर लेते हैं जी, आपके मान लो घर आना है, आप विदेश में है, पासपोर्ट आपका गुम हो जाता है। लास्ट में अगर बात करें तो आप क्या करेंगे? पासपोर्ट तो नहीं है आपके पास, इंडिया कैसे आओगे? घर आना जरूरी है, आपके घर में शादी है, बीमार हो गए, अर्जेंट में पहुंचना है जी 24 घंटे में, कैसे आओगे? तो भैया सीधा सीधा आपको इंडियन एम्बेसी जाना है, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, कोई आपके पास सबूत नहीं है, आपको एक इंडियन डॉक्यूमेंट, आपको वैलिड इंडियन डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसी को देना है, वो आपको 24 घंटे के लिए एक तरीके से सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सर्टिफिकेट समझ लो, या एक वैलिड आईडी मान लो जो 24 घंटे 36 घंटे के लिए वैलिड होगी, उसके आधार पे आपको फ्लाइट में एंट्री मिलेगी, एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी, आप इंडिया पहुंचो। और इंडिया से वापस कैसे जाओगे वो एक अलग प्रोसेस होता है, आप पासपोर्ट दूसरा इंडिया में बनाओगे या वहाँ जाके अप्लाई करोगे, वो आपको इंडियन एम्बेसी बताएगी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा, क्या कौन सी कंट्री है। तो कहने का मतलब आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट गुम हो गया तो भैया आ नहीं सकते। तो कुल मिला के मैंने 15-16 सवालों के आपके आंसर दिए हैं, उम्मीद है कि सभी सवालों के आंसर आपको इसमें मिले होंगे। फिर भी सवाल रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी इस पर हम बात करेंगे तो उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय